बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और कांग्रेस से बीजेपी पार्टी में शामिल हुए नेता तुलसी सिलावट की जुबान फिसल गई है। दरअसल मीडिया ने उज्जैन के कुख्यात बदमाश रहे विकास दुबे के मामले में जब सवाल किया तो मंत्री महोदय की जुबान ही फिसल गई। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को देश के लिए कलंक बता डाला। दरअसल मंत्री बोलना कुछ और चाह रहे थे और उनकी जुबान से कुछ और निकल गया। लेकिन इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुलसी सिलावट चाहे भाजपा में शामिल हो गए हो, लेकिन उनके मन में कांग्रेस के साथ बरसों की जो निष्ठा रही होगी वो आज फिसलती जुबान से सामने जरूर आ गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी पार्टी इस बयान को किस तरह से लेती है और कांग्रेस इस बयान को किस तरह से भुनाती है। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। इनका जो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना, और जो घटना घटी है ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि ऐसे लोगों को कृत्य करने वालों को जो भी करे उसको सजा मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। इनका जो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना, और जो घटना घटी है ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि ऐसे लोगों को कृत्य करने वालों को जो भी करे उसको सजा मिलना चाहिए। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हमारी सहयोगी शालिनी। इंदौर में तुलसी सिलावट की जुबान कुछ इस कदर फिसली कि उन्होंने प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को ही कलंक बता डाला। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जिस तरह की जुबान फिसली है उसके बाद अब यहाँ से जो सियासत है वो अपने चरम पर पहुंच गई है। दरअसल रेसिडेंसी कोठी में एक कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत करने के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया ने उनसे उज्जैन में कुख्यात बदमाश विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर और उसके बाद एनकाउंटर के लेकर सवाल किया तो कुछ मंत्री जी की जुबान कुछ इस तरह फिसली कि उन्होंने सीधे ही देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते ही कहा कि ये देश के लिए कलंक है। हालांकि उसके बाद उन्होंने अपने जो वाक्य उनको संभालने की कोशिश की और उसके बाद जो धन्यवाद अदायगी है वो की गई। लेकिन जिस तरह से ये जो तीनों लोगों का नाम लेकर उन्होंने कलंक कहा है देश के लिए, उसके बाद से जो जुबानी जंग है वो और ज्यादा तेज हो गई है। देखिए पहले से ही तुलसी सिलावट जब से उन्होंने कांग्रेस का जो साथ है वो छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके बाद से लगातार आम जनता से लेकर जितने भी कांग्रेस है वो लगातार उनको कटघरे में खड़े करने की कोशिश करती है। और जिस तरह से आज दबी जुबान, मतलब जो मन की उनकी भावना थी, क्योंकि इतने सालों से वो कांग्रेस में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी का कहा जा सकता है कि जो उनकी गलती से बोला हुआ जो शब्द है वो कहीं ना कहीं जो मुखिया है, देश के मुखिया हो, भले मध्य प्रदेश के मुखिया हो या उत्तर प्रदेश के मुखिया हो, उनके लिए खास तौर पर एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा किया गया। तो देखा जा सकता है जैसे ही ये वीडियो अब बहुत ज्यादा तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कांग्रेस अब लगातार इसको लेकर आकांक्षा सवाल खड़े कर रही है, लेकिन मंत्री को ये अंदाजा ही नहीं रहा कि वो अपनी मीडिया बाइट में क्या कुछ कह गए। लेकिन जब ये अब ज्यादा तेजी के साथ ये वायरल हो रहा है उसके बाद अब मंत्री जी को शायद अपनी बात का एहसास होगा कि उन्होंने बातों ही बातों में क्या कुछ शब्दों का जो प्रयोग है वो कर दिया। आकांक्षा, शालिनी क्या लगता है अब आपको बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा? वो इसकी सफाई में जुट जाएंगे
या फिर कुछ और ही अब रणनीति रहेगी? और कांग्रेस तो अब इसे भुनाने से बाज भी नहीं आएगी, लगातार अब मौके ढूंढ ही रही है कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए। निश्चित तौर पर आकांक्षा, क्योंकि देखिए जब से तुलसी सिलावट ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है उसके बाद से लगातार जो कांग्रेस है वो हर एक मुद्दे पर खासतौर पर तुलसी सिलावट को घेरे हुए है। क्योंकि देखिए जो उपचुनाव होने हैं उसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट जो मानी जा रही है वो सावेर मानी जा रही है, कांचे की टक्कर देखी जा रही है, भले वो कांग्रेस के लिहाज से हो या भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। ऐसे में हर एक छोटे बड़े मूवमेंट को जो पूरा टारगेट है वो कांग्रेस का हमेशा से ही मंत्री सिलावट पे टिका रहता है कि किस तरह की वो कार्य कर रहे हैं। और इसी को लेकर हम हर दिन देखते हैं कि नए नए बयान जो है वो जितने भी पूर्व मंत्री है कांग्रेस के वो हमेशा से निशाना साधते आए हैं। और एक छोटी सी भूल जो आज की है तुलसी सिलावट ने, जिसमें खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री, उसके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो कलंक कहा है, उसके बाद निश्चित तौर पर अब कांग्रेस जो है और ज्यादा एग्रेसिव मोड में नजर आएगी और इसके सीधे जो चपेट में है वो तुलसी सिलावट आएंगे। ठीक है, शुक्रिया शालिनी पूरी जानकारी के लिए।